गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशंस, कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशंस। अपना टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपने 14 जो प्रीपोजिशन थी उसका प्रयोग पढ़ लिया था। आज अपनी जो 15वीं जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग करते हैं। 15 नंबर पर है अंडर का प्रयोग। अंडर का प्रयोग। आज कौन सी प्रीपोजिशन है? अंडर, UNDER। अंडर का प्रयोग, अंडर मींस नीचे। अंडर प्रीपोजिशन का आज प्रयोग पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें आज नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है कौन सी? अंडर, UNDER। अंडर, अंडर में से के नीचे अर्थ होते हैं। तो अंडर प्रीपोजिशन के प्रयोग में देखो नंबर 1, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो, व्यक्ति के नीचे हो तथा दोनों की सतह, तथा दोनों की सतह, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के नीचे हो तथा दोनों की सतह, क्या दोनों की सतह आपस में स्पर्श न करे, आपस में स्पर्श न करे तो वहां अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो वहां अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो, दूसरी वस्तु या व्यक्ति के क्या हो? नीचे। लेकिन कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के नीचे हो लेकिन दोनों की सतह आपस में स्पर्श न करे, ऐसी कंडीशन में वह अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल, ए कैट इज सिटिंग स्पेस ए टेबल। एक बिल्ली एक मेज के नीचे बैठी हुई है, मेज के नीचे बैठी हुई है लेकिन मेज के नीचे ना दोनों की सतह स्पर्श नहीं कर रही है, तो क्या जाएगा? कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? अंडर। ए कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल। कौन सी प्रीपोजिशन आई? अंडर प्रीपोजिशन। ए कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो और दोनों की सतह स्पर्श न करे तो वह अंडर प्रीपोजिशन प्रयोग है। एक एग्जांपल और देख लो। द कैब सेलर was sleeping under the tree। टोपी विक्रेता पेड़ के नीचे सो रहा था। किसके नीचे सो रहा था? पेड़ के नीचे, यानी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसकी जो टहनियां वगैरह थी उससे क्या था? नीचे, यानी उसकी सतह से वो स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो तो वहां कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन का। तो द कैप्सुलर वाज स्लीपिंग अंडर द tree. The caterpillar was sleeping under the tree.
इस प्रकार से अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग एक हो गया। दूसरा अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां होता है वो देखते हैं। सेकंड नंबर पर प्रीपोजिशन अंडर। सेकंड नंबर पर अंदर या डूबा या घिरा होने के अर्थ में भी है। अंदर या डूबा या घिरा होने के अर्थ में, घिरा होने के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। घिरा होना, डूबा होना या अंदर होने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन आती है। जैसे द रेलवे लाइन नियर जयपुर, द रेलवे लाइन नियर जयपुर, द रेलवे लाइन, द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन स्पेस, remained space water, remained space water for many days, for many days। यानी गिरा होना और डूबा होना या अंदर होना के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन आती है। अंदर या डूबा होना या गिरा होना के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन आती है। तो द रेलवे लाइन नियर जयपुर, रेलवे लाइन थी जयपुर के पास, जो रिमेंड रही अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक पानी के अंदर डूबी रही। तो क्या हो गया? अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक रेलवे जो लाइन थी, जयपुर की जो रेलवे लाइन थी जयपुर के पास, वो पानी में गिरी रही, डूबी रही या पानी के अंदर रही, पानी के अंदर ही। द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, कई दिनों तक रेलवे जो लाइन जयपुर के पास जो रेलवे लाइन थी वो कहां रही? पानी में डूबी रही या पानी से घिर रही या पानी के अंदर ही। तो इस अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अंडर का। नेक्स्ट अपना है इसी में अंडर में सी, अंडर प्रीपोजिशन में नेक्स्ट प्रयोग है सी, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कम के अर्थ में, अपेक्षाकृत कम के अर्थ में, कम के, अपेक्षाकृत कम के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का, अंडर प्रीपोजिशन का, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अपेक्षाकृत कम के अर्थ, अपेक्षाकृत कम के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सी इज स्पेस 40, बताते हैं कि वो कौन सी आयु में है, किस में है? तो सी इज अंडर 40, क्या हो गया? अंडर 40, सी इज अंडर 40। तो अपेक्षाकृत कम के अर्थ में, यानी आयु वगैरह में हम जब कम कम करते हैं वो किस स्थिति में है, किस एज में है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन। यानी अपेक्षाकृत कम के अर्थ में, अपेक्षाकृत कम के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन। ध्यान रखना है अपने को कि अपेक्षाकृत कम के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सी इज अंडर 40।
नेक्स्ट अपना इसी में प्रयोग है डी। डी प्रयोग अंडर के प्रयोग में ही चल रहे हैं अपन। डी का प्रयोग है की अवस्था के अर्थ में, की अवस्था में के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन आती है। अंडर प्रीपोजिशन आती है। की अवस्था में के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन आती है। की अवस्था में के अर्थ में, जैसे कोई भी काम चल रहा है, जैसे द रोड, जैसे रोड का कोई काम चल रहा है, द रोड इज अंडर रिपेयर। अंडर रोड टूटी हुई है तो उसे क्या कहेंगे कि ये ठीक करने के रिपेयर, मरम्मत की अवस्था में। किसकी अवस्था में? मरम्मत की अवस्था में। तो की अवस्था में, की अवस्था में के अर्थ के लिए अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग ही करते हैं। की अवस्था में के अर्थ के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? अंडर। की अवस्था में के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द रोड इज अंडर रिपेयर। क्या हो गया? द रोड इज अंडर रिपेयर। अंडर में अपना नेक्स्ट प्रयोग पढ़ते हैं। डी हो गया। इसके बाद में इसका पांचवा पॉइंट, और अंडर प्रीपोजिशन का कहां का प्रयोग करते हैं। अंडर प्रीपोजिशन में नंबर पांचवा जो पॉइंट है अंडर का, उसको देखते हैं कि और अंडर जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग कहां करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है यूज ऑफ अंडर प्रीपोजिशन में देखो नंबर ई, पांचवा जो पॉइंट है वो देखो, पद या दर्जे में निम्न के अर्थ में, पद या दर्जे में निम्न के अर्थ में, पद या दर्जे में निम्न के अर्थ में, निम्न के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का, PREPOSITI, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। पद या दर्जे में प्रयोग करते। पद या दर्जे, पद या दर्जे में निम्न नीचा, निम्न नीचा, कम के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है, मैनी पीपल वर्क स्पेस हिम, यानी किसी कंपनी वगैरह में या कहीं किसी व्यक्ति के अंडर में अगर हम कोई कार्य करते हैं, ये कोई कंपनी है, कोई मैनेजर है, कोई और कोई है, उसके अधीन जो अपन कार्य करते हैं, उसके अधीन जो कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अंडर प्रीपोजिशन। यानी किसी के अधीन जब अपन कार्य करते हैं, किसी के अधीन जब अपने कार्य करते हैं तो कौन सी आ गई? अंडर प्रीपोजिशन आ गई। मेनी पीपुल वर्क अंडर हिम, बहुत से लोग उसके नीचे, उसके अंदर, उसके यानी किसी पद के नीचे की स्थिति में कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? अंडर प्रीपोजिशन आ गई। तो मेनी पीपुल वर्क अंडर हिम, कई लोग हैं वो उसके नीचे कार्य करते। नेक्स्ट अपनी जो प्रीपोजिशन है, अंडर का प्रयोग कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट अपनी जो प्रीपोजिशन है वो है इन फ्रंट ऑफ। 16 नंबर की प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जो प्रीपोजिशन है का प्रयोग, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग पढ़ते हैं। इसमें देखो
के सामने के अर्थ में, के सामने, के सामने, के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। के सामने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करती, यानी किसी वस्तु के सामने, बिल्कुल सामने, के सामने के अर्थ में प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करती। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर लिखो देयर इज ए शॉप। एग्जाम्पल है देयर इज ए शॉप, देयर इज ए शॉप स्पेस माई स्कूल, देयर इज ए शॉप स्पेस माई स्कूल, देयर इज ए शॉप स्कूल, देयर इज ए शॉप स्पेस माई स्कूल। तो बताया कि के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन फ्रंट ऑफ। तो देयर इज ए शॉप, एक दुकान है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के सामने एक क्या है? दुकान है। तो के सामने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन। इस प्रकार से इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।